Good morning, students. I am Aruna Sawa, your English teacher. Today we will start our lesson, The Sermon at Banaras, from First Flight and taken from the Betty Renshaw, Values and Voices, a College Reader. And this extract was taken from this book. In this chapter, we studied about the founder of a religion. The main religion in our India is the Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Jain, Buddha. So, in this chapter, we studied about the Gautam Buddha, the founder of the Bauddha Dharma. Now we start our reading. Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC. BC meaning before Christ, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले की ये हमको इंसिडेंट बताया जा रहा है. Began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. Now, Gautam Buddha was the period of the Gautam Buddha was the 563 BC to 483 BC, and he began his life as the name of the main name of this chapter. Gautam Buddha is the Siddhartha Gautama, and in North India. At 12 age of the 12, he was sent away to the schooling in the and he studied about the Hindu sacred scriptures, just like Vedas, Purans. इन सब की स्टडी करने के लिए इनको स्कूल भेजा गया था. And then after the 4 years, when he came back and he got married to a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. They had a son. उनके एक सन भी था, उनके एक बेटा था, और उन्होंने 25 एज तक अपनी रॉयल लाइफ को एंजॉय किया था, क्योंकि वो एक राजा के बेटे थे. तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी से स्पेंड हो रही थी, बहुत अच्छा था लाइफ उनका, बेनिफिटेड था, बहुत अच्छी सी बेनिफिट का मीनिंग यहाँ पर आपको बताया गया है कि बहुत उपयुक्त राजसी ठाट पाट जैसे आप बोल सकते हो, बहुत अच्छी उनकी लाइफ थी. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. और क्या बताते हैं अपने को, हिट फॉर मतलब वो वर्तमान समय तक, और शील्डेड मीन्स परीक्षित या बचा कर, मतलब इस समय तक तो वो अपने आप को बचा कर रख रहे, बचे हुए थे. किन चीज़ से? सफरिंग्स और पेन से. जो सफरिंग्स थे, जो दुख थे, परेशानियाँ थी, उन सब से वो बचे हुए थे. राइट. ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, and then an aged man, and then for alms, and a funeral procession, and then finally a monk begging for alms. After the 25 age, है ना, generally the kings and princes went to the jungle and shooting some animals for their entertainment. So just like that, he also went to the jungle or forest and for the entertainment. But when he saw the different types of people who had suffered sufferings, so his heart was melting, and then he was changed his life. तो चांस्ड अपॉन मीन्स जब उसको संयोग से उसके सामने आ गए कौन, फ्यूनरल प्रोसेशन में तक की आत्मा ना. तो कुल मिलाकर जब उसने देखा कि कोई एक सिक मैन उसे नज़र आया, सिक मैन मतलब बीमार आदमी, ठीक है. एंड देन कौन मिला उसे? सिक मैन के बाद उसे मिला है एक एज्ड मैन. उन्होंने कभी भी इस तरह के बहुत एज पर्सन को, बहुत ओल्ड एज वाले व्यक्ति को नहीं देखा था, तो वो देखता है इस तरह से स्थिति कैसे होती है. एंड देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन होता है जब डेड बॉडी को उसकी क्रिमेशन के लिए ले जाया जाता है, उसको जलाने के लिए ले जाया जाता है, दफनाने के लिए ले जाया जाता है. तो इस तरह का जो प्रोसेशन होता है डेड बॉडी के साथ, वो कहलाता है फ्यूनरल प्रोसेशन. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. और तब उसने जब देखा कि एक सन्यासी जो है वो भिक्षा मांग रहा है, मतलब भीख मांग रहा है. तो ऐसी स्थिति जब उनकी देखी तो उससे रहा नहीं गया. सॉरी. And these sights so moved him that he had at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed.
जब उसने ये सब कंडीशन देखी जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी, तो उसे बहुत दुख हुआ इस बात को, इन चीज़ों को सबको देखकर, और फिर उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब आध्यात्मिक जीवन, एनलाइटमेंट मतलब होता है हमारा अपना जो स्पिरिचुअल नॉलेज जो हमें मिलना चाहिए, उस स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, या सेल्वेशन जिसको हम बोल सकते हैं, सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो उन्होंने तुरंत ही निर्णय ले लिया कि इन सबको देखते हुए उसने संबंधित उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अपने आप घर छोड़कर निकल लिए थे। 7 वर्ष तक इधर उधर विचरण करते रहे। सॉरी बेटा। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. वो 7 years तक वंडर करते रहे, और लास्टली जब उन्होंने डिसाइड कर लिया तो वो कहाँ पर आकर नीचे बैठ गए, पीपल ट्री के नीचे आकर बैठ गए। वेयर ही वॉव्ड टू स्टे। वॉव मीन्स होता है शपथ लेना या प्रतिज्ञा लेना। जहाँ पर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, वो प्रतिज्ञा क्या थी? ही सेट हियर until enlightenment came। जब तक उन्हें नॉलेज की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो वहाँ पर बैठे रहेंगे। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom। जब 7 डेज़ में उन्हें सेल्वेशन मिल गया, या एनलाइटमेंट हो गया, नॉलेज की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने उस ट्री का नाम ही चेंज कर दिया। जो पीपल ट्री था उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? उसका नाम उन्होंने रखा बौद्धि ट्री। बौद्धि ट्री का मतलब हो रहा है ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का ट्री था वो। एंड began to teach and to share his new understandings। और अब उन्होंने जो उन्हें नया ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको वो लोग क्या करने लगे? वो उस दूसरों को सिखाने लगे और शेयर करने लगे थे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा। और उस समय से उन्हें इनका नाम क्या रखा गया? बुद्धा। द अवेकन और द एनलाइटमेंट। अवेकन मतलब जो जागरूक है और जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, स्पिरिचुअल नॉलेज हो गया। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्धा ने अपनी पहली प्रीचिंग मतलब होता है बेटा धार्मिक उपदेश या धार्मिक भाषण देना, तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कब? उन्होंने बनारस में दिया। एंड मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगाज, है ना, मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, और रिवर गंगा के आसपास वाले एरिया में उन्होंने अपने सरमन्स देना शुरू किए। एंड द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर। और उन्होंने अपने सरमन, अपने जो उपदेश थे उन्होंने उसे देना बनारस की नगरी में उन्होंने, जो कि गंगा स्नान के स्नानों से अधिक पवित्र है। जो आप गंगा स्नान करो उससे ज़्यादा पवित्र है, इनके उपदेशों को सुन लिया जाए। तो इनके उपदेशों को सुरक्षित रखा गया और इसे हमें एक नीचे एक स्टोरी के रूप में बताया गया जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं और नॉलेज अच्छे से हम ले सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनसिक्योरेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स। और ये हमें एक अबौद्धगम प्रकार से दुख के बारे में, है ना, बुद्ध के ज्ञान को दर्शाते हैं। अब क्या है स्टोरी वो हम देखते हैं। अ कैरेक्टर नेम इज़ द किसा गौतमी। किसा गौतमी हैड वन एन ओनली सन एंड ही डाइड। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." किसा गौतमी एक जो लेडी थी, उनके केवल सिंगल बच्चा था और उस सिंगल बच्चे की क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी, ठीक है। और वो अपने उस डेड चाइल्ड को अगेन अलाइव करने के लिए नेबर्स के पास जाती है और सबसे पूछती है, डू यू हैव एनी मेडिसिन? एंड पीपल सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंस। क्योंकि लोग इस बात, उन्हें क्या समझते थे? उन्हें पागल समझते थे। लॉस्ट हर सेंसेस, शी बिकेम मैड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन। तो इस तरह से जब वो सोचते हैं तो उसे कोई इस तरह की नहीं बताता कि ऐसे कोई मेडिसिन आती ही नहीं है। नाउ at length Kisa Gotami met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can." फिर किसा गौतमी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो उसे कहता है कि मैं दवा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस ऐसे फिजिशियन या ऐसे डॉक्टर के बारे में बता सकता हूँ जो ये काम कर सकता है। एंड देन शी सेड, किसा गौतमी एंड द गर्ल सेड,
प्रे टेल मी, प्लीज़ सर मुझे बताइए, सर हु इज़ इट, कौन है वो व्यक्ति जो मेरे बच्चे को ठीक कर सकता है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, और फिर उसे कहाँ भेज देते हैं, साक्य मुनि बुद्ध के पास वो भेज देते हैं। नाउ किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, वहाँ पहुँचती है, रिपेयर मीन्स वो उस जगह पर पहुँच जाती है, वेंट टू एंड देन सेड, उसे जाकर कहती है, चिल्लाती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे ऐसी मेडिसिन दे दो जो मेरे बच्चे को क्योर कर सके, मेरे बच्चे को सही कर सके, ठीक कर सके। नाउ द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड, बुद्धा उनसे बोलते हैं कि तुम मुझे एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स लाकर दे दो, हाँ एक मुट्ठी भरकर मस्टर्ड सीड लाकर देना है। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्यूर इट, वो बहुत तुरंत क्या कर देती है, उसे तुरंत ही उसे क्या कर देती है, उसे प्रॉमिस कर देती है कि हाँ बिल्कुल मैं तो ला सकती हूँ, और अभी तुरंत लेकर आ जाती हूँ ना, वो तुरंत लाती हूँ। लेकिन उसे फिर रोकते हैं और कहते हैं द मस्टर्ड सीड्स must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent और friend, लेकिन तुम्हें मस्टर्ड सीड वहाँ से लाने हैं जहाँ पर जिनके घर में कभी किसी बच्चे की या फिर कभी किसी के हस्बैंड की या पेरेंट की या फिर किसी फ्रेंड की डेथ नहीं हुई हो, ऐसे घर से उसे वो मस्टर्ड सीड लाने हैं। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? किसा गौतमी जब मस्टर्ड सीड लेने के लिए जाती तो all the person were agreed to give her the mustard seed. But when she asked about the anyone being going meet to death in your family, anyone who was die in your family, then all the person said that yes we had this type of sufferings. Now they answered her, उन्हें आंसर करते हैं, Alice, the living are few, जो जीवन है वो क्या है, कुछ ही लोग जीवित हैं, but the dead are many, कुछ लोग जीवित हैं लेकिन मरे हुए ज़्यादा हैं, डेथ ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और तुम हमें हमारे उस बहुत ज़्यादा गहरे दुख को रिमाइंड नहीं करें। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें किसी ने अपने बिलवड को, अपने प्यारों को नहीं, अपने सम्मानों को, प्यारों को नहीं खोया हो, या अपने घर वालों को नहीं खोया हो, ऐसा घर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। नाउ लास्ट पैराग्राफ, किसा गौतमी ऑफ दिस पेज, किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड हॉपलेस, बहुत ज़्यादा हॉपलेस सी हो जाती है, थकान सी हो जाती है, वो परेशान सी हो जाती है कि अब क्या करें, क्योंकि उसे कोई मिल नहीं रहा है, और वो निराश होकर वो बैठ जाती है रास्ते पर। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और लाइट्स ऑफ द सिटी वो देखती रहती है, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, ऐसा लगता है कि कभी तो वो थोड़ी सी टिमटिमाती है और फिर बुझ जाती है ना, मतलब एक्सटिंग्विश हो जाना, बुझ जाना। एट लास्ट कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और लांत में उसे समझ में आ जाता है कि सभी लोग क्या हो जाएंगे, सब जगह अंधकार फैलेगा और क्या होगा, मतलब सभी जगह फैल जाएगा ना, मतलब सब एक दिन सबको जाना है। सो एक्सटिंग्विश अगेन एंड एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और लास्ट में अब हल्की हल्की सी रोशनी जो आ रही है वो भी लास्ट में क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और सभी तरफ क्या होने लगेगा, अंधेरा ही अंधेरा होने लगेगा। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, उसके बाद वो समझ गई इस बात को कि ये भाग्य है, ये व्यक्ति का भाग्य है। एंड दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, कि उनकी जो लाइफ है कुछ समय की है, कुछ समय तक टिमटिमाती है, रहती है और फिर एंड हो जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, वो अपने आप के लिए कहती है कि कितनी सेल्फिश में हो गई थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ सभी के लिए क्या है, कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज़ अ पाथ that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। और वो इस तरह से कहते हैं मैं कितनी ज़्यादा हो चुकी थी अपने आप में ही, है ना, कि मैंने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, है ना, कि व्यक्ति अमर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इस दुखमय संसार में एक मार्ग ऐसा है जो उसे अमरता की ओर ले जाता है, जिसमें सभी स्वार्थों को समर्पित कर दिया हो। नाउ द बुद्धा सेड the life is mortals in this world is troubled and brief and combined with pain।
बुद्धा कहते हैं कि इस संसार में जो मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर, जिसका नाश होता है, तो नश्वरों का जीवन परेशानी भरा है और शॉर्ट है और दुखों से जुड़ा हुआ है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई दुख ना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ऐसा कोई साधन ही नहीं है जिसके द्वारा वे जिन्होंने जन्म लिया है वो मृत्यु से बच सके। मतलब ये हमारा लॉ ऑफ नेचर है कि जो यहाँ पर दुनिया में आया है वो क्या है, वो एक दिन मरेगा भी सही। तो ये हमारा नेचर है, तो नेचर के अकॉर्डिंग हमें भी चलना होगा। Of such a nature are living beings, as ripe fruits are ready early in danger of falling। हम देखते हैं जनरली जो पका हुआ फल होता है, राइप मीन्स पका हुआ, तो पका हुआ फल आप जब पेड़ पर वो ज़्यादा समय पर नहीं रह सकता है, वो अपने आप गिर जाएगा, है ना। इसी तरह से मैन की जब एज हो जाती है तो वो अपने आप क्या होने, उनकी वो डेथ की तरफ फॉलो करते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से जो एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज बी इन डेंजर ऑफ डेथ। इसलिए जो मॉर्टल्स मतलब जो नाशवान है, जो भी इस प्रकृति पर आए हैं, उनका एक ना एक दिन क्या होना है, डेथ तो उन्हें होनी है, और ये डर उन्हें हमेशा बना रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर्स एंड इन बीइंग ब्रोकन। जिस तरह से एक पॉटर जो कुम्हार है, मटकी बनाने वाला है, मटकी बनाता है, और मटकी तो बनाता है जब उस समय बिल्कुल न्यू होती है, लेकिन जब उसको यूज़ कर लेते हैं तो हम उससे क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रोकन कर देते हैं, एक दिन उसका भी अंत आना है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। इसलिए लाइफ क्या है हमारी, नाशवान है, और हर चीज़ नाशवान है जो यहाँ पर अर्थ पर आई है। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड हु आर वाइज। यंग और एडल्ट भी जाएंगे, फूल है तो भी उनको डेथ को मिलना है, वाइज है तो भी उनको डेथ मिलनी है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, और सभी डेथ की पावर के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको एक न एक दिन मृत्यु आनी ही होती है। ठीक है, इस तरह से वो इस चीज़ को वो समझ जाती है। नाउ ऑफ कोर्स हु ओवरकम बाय डेथ, और जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है, जिन्होंने डेथ पर विजय प्राप्त कर ली है, ओवरकम करना, विजय प्राप्त कर लेना। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ एंड अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। जीवन से वो प्रस्थान कर जाते हैं, एक फादर अपने सन के जीवन को नहीं बचा सकते हैं। नॉर किन्समैन दैट देयर रिलेशंस, और ना ही उनके किन्समैन मतलब होता है रिश्तेदार, है ना, और ना ही एक भी संबंधी अपने रिश्तेदारों को बचा पाता है। कोई भी बचा सकते हैं क्या? वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, केवल वो दूर से देख सकते हैं। लेमेंटिंग मतलब होता है दुख प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उनकी डेथ को रोक नहीं सकते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर। एक के बाद एक नश्वरों को ले जाया जाता है, जैसा कि एक बैल जो होता है उसे कहाँ ले जाया जाता है, उसे बूचड़ खाने में ले जाया जाता है, और स्लॉटर्स मतलब उसे उस जगह पर ले जाया जाता है। और यहाँ पर संसार मृत्यु व क्षय से आक्रांत है, मीन्स यहाँ पर जो डेथ है वो एकदम सच है और उसको मानना ही होता है। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद डेथ और डिके। जो दुनिया है वो किससे प्रभावित है? डेथ और नाशवान से, डिके मतलब पतन से। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स टू बी द वर्ल्ड। इसीलिए अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो दुख नहीं करते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छे से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका राइज आता है तो उसका डाउनफॉल भी आता है ना, तो ये चीज़ सत्य है। Now, last part of this chapter. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। न केवल रोने धोने से या फिर दुख मनाने से हम अपने पीस ऑफ माइंड को ला सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। बल्कि क्या होगा, उसके जो दुख है और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, और शरीर में कष्ट और या बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेन, और वो अपने आप को बीमार कर लेगा। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, क्योंकि डेड बॉडी जो है, डेथ जो है, या डेड व्यक्ति जो है, उसको हम अपने लेमेंटेशन से, अपने दुख से हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, वापस अलाइव नहीं कर सकते हैं। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। और अगर हमारे रोने धोने से कुछ नहीं हो सकता है, वह जिस शांति की खोज में है उसे विलाप, शिकायत व दुख का तीर बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब इस तरह की चीज़ें उसे यूज़ नहीं करनी चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड
अगर वो व्यक्ति जो ऐसा है जिसने उस तीर को निकाल दिया है वो शांत हो जाता है, उसका माइंड भी बिल्कुल शांत रहता है, एंड देन सभी दुखों से उसे अलग हो जाता है, वो विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, एंड ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। मतलब अगर उसने इन चीज़ों को समझ लिया है कि दुख करने से, विलाप करने से, रोने धोने से कोई डेड व्यक्ति वापस नहीं आ जाएगा, अगर वो इसको समझ लेगा तो वो व्यक्ति उन चीज़ों से दूर रहेगा, नहीं करेगा, और उसे अपने मन की शांति मिल पाएगी। तो इस तरह से गौतम बुद्धा ने किस्सा गौतमी को एक स्टोरी के माध्यम से या एक प्रैक्टिकली उससे करवा कर उसे इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमें अपने आप पर ओवरकम करना है, अपने दुख पर ओवरकम करना है, या हमें किसी भी डेड पर्सन को या नेचर में जो भी व्यक्ति आया है उसे एक दिन तो जाना है। इस चीज़ को समझना ही होगा, और समझने के बाद हमें बहुत दुख नहीं होगा, दुख थोड़ा हमारा कम हो जाएगा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।